हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है अमीर परी और गरीब परी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अमीर परी और गरीब परी की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में डॉली नाम की एक घमंडी परी रहती थी। उसे परी देश में रहने वाली गरीब परियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो गरीब परियों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन सुनीता नाम की एक गरीब परी अपनी साइकिल पर बैठकर कहीं जा रही थी। तभी डॉली परी अपनी कार से उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है। अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? जरा देखो, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी चोट लग गई। अरे अंधी है क्या? ये सड़क सिर्फ अमीर परियों के लिए बनी है, इस पर गरीब परियों को चलने का कोई हक नहीं। फिर तू यहाँ क्यों जा रही है? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? यहाँ ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा है जिस पर लिखा है कि ये सड़क सिर्फ अमीर परियों के लिए है। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी साइकिल भी टूट गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल अब तू पैदल चलकर अपने घर जा निकल यहाँ से। तुम बहुत ही बदतमीज और बेरहम परी हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर सुनीता परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से डॉली परी पर हमला कर देती है, लेकिन डॉली परी पर उसका कोई असर नहीं होता। अरे बेवकूफ, मैंने जादुई ड्रेस पहन रखी है, तेरी ये मामूली सस्ती छड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये देख, मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट महंगी वाली नई जादुई छड़ी है। अब मैं तुझे इसका कमाल दिखाती हूँ। डॉली परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से सुनीता परी को हवा में गोल गोल घुमाने लगती है और फिर एक झटके से उसे जमीन पर पटक देती है। क्यों, मजा आया ना? अब दोबारा मुझे दिखाई मत देना, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डॉली परी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सुनीता परी रोते हुए रानी परी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देती है। इस डॉली परी की शिकायत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लगता है इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। फिर अगले दिन रानी परी एक गरीब परी का भेष बनाकर डॉली परी के घर पहुंच जाती है। सुनो बेटी, कल तुमने मेरी बेटी की साइकिल तोड़कर उसे बहुत परेशान किया है। देखो, दोबारा तुम मुझसे कोई तकलीफ मत देना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत रानी परी से कर दूंगी। ये सुनकर डॉली परी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे बुढ़िया, तू मुझे रानी परी की धमकी क्यों दे रही है? मैं रानी परी से नहीं डरती। रानी परी तो तेरे जैसी भिखारी है, जब भी उसे पैसों की जरूरत होती है तो वो मेरे पिताजी के पास उधार मांगने आती है। समझ गई ना? चल भाग यहाँ से। इसका मतलब तुम रानी परी से बिल्कुल नहीं डरती? हाँ, मैं रानी परी से बिल्कुल नहीं डरती, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। डॉली परी की बात सुनते ही रानी परी अपने असली रूप में आ जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये तो रानी परी है। क्यों डॉली की बच्ची, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी? तुझे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है ना? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी में दोबारा किसी गरीब परी को परेशान करने से पहले 100 बार सोचेगी। नहीं नहीं रानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन रानी परी डॉली की एक नहीं सुनती और उसे पकड़कर अपने महल में ले जाती है। अब अगले 6 महीने तक तू इसी महल में नौकरानी बनकर झाड़ू पोछा लगाने का काम करेगी। इस तरह रानी परी डॉली परी को सजा देकर उसकी अमीरी का सारा घमंड उतार देती है। तो आपने देखा दोस्तों अमीर परी और गरीब परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी दौलत जमा हो जाए, हमें कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा सभी लोगों को इज्जत देकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।